जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी प्रार्थना करने से आपको सब कुछ सहज ही प्राप्त होगा। हाँ बंधु, इसमें कोई संशय नहीं है। आप समझते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही परम शक्तिशाली समय होता है। जो भी इस समय में भगवान से जो प्रार्थना करता है वह अत्यंत सौभाग्यशाली होता है और वह जो चाहता है उसे मिल जाता है। लेकिन प्रार्थना करना भी सही तरीके से हर किसी के बस की बात नहीं है। बंधुओं, प्रार्थना करो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो कि प्रार्थना करते समय हमारा मन केवल और केवल प्रार्थना में ही होना चाहिए। तो भक्तों, अब आप सुने ध्यान से कि उस भगवान से, उस परमात्मा से ब्रह्म मुहूर्त में हम किस तरह से प्रार्थना करें। बंधुओं, सबसे पहले तो प्रार्थना में यह बोलें, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके आगे, हे परमपिता परमात्मा, तूने मुझे यह जो मनुष्य शरीर दिया है उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आपका कैसे आभार प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस काबिल हो ही नहीं। क्योंकि इस संसार में जो भी कुछ है सब तुमसे ही है और इस संसार की हर वस्तु में तुम ही हो। इसलिए मैं आपको बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आगे, हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, आपने ये जो संसार बनाया है इसको देखने के लिए मुझे आंखें दी हैं। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। इस संसार के अंदर इतनी सुंदर सुंदर वाणी सुनने को मिलती हैं, मधुरता मिलती है। मैं इन वाणियों को सुन करके, पक्षियों की वाणी, झरनों की वाणी, मनुष्यों की वाणी, संतों की वाणी सुन सुन करके मैं आनंदित होता रहता हूँ। मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं, यह कान मुझे सुनने के लिए दिए हैं। बंधुओं, उससे आगे यह प्रार्थना करें, हे परमपिता परमात्मा, मुझे आपने इतना सब कुछ दिया है और मुझे खाने के लिए सुंदर सुंदर फल दिए हैं, सुंदर सुंदर मेरे मिष्ठान मेरे लिए बनवा के और तैयार कराए मनुष्यों के द्वारा, और वो मनुष्य स्वयं भी ग्रहण कर रहे हैं और मैं भी ग्रहण कर रहा हूँ। इस उपकार के लिए मैं आपका कैसे धन्यवाद प्रकट करूँ, कैसे आभार प्रकट करूँ। हे परमात्मा, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे परमात्मा, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों का स्पर्श आपने दिया है इस संसार में। जैसे चंदन का वृक्ष होता है, उससे इतनी सुगंधी आती है, उसे मेरी त्वचा ग्रहण करती है, नासिका ग्रहण करती है। हे परमात्मा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आभार प्रकट करूँ आपका। हे प्रभु, फूलों में सुगंधी दे दी तूने। तूने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है जो मुझे नहीं दिया है। परमात्मा, हे मेरे मालिक, आपने मुझे सब कुछ दे दिया है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। सुंदर शरीर दिया, मन दिया, बुद्धि दी, सब कुछ तो तूने दिया है। तो इसलिए मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ, आपका कोटि कोटि नमन करता हूँ। और परमात्मा, जो भी आपने शुभ अशुभ दिया है वह सब अपनी इच्छा के अनुसार दिया है। जो मुझे कभी गलत भी लगता है कि ये ठीक नहीं है, ये मेरी मूर्खता है। हे परमात्मा, मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं। मैं समझता ही नहीं कि आप ही सब कुछ है और आप इतने न्यायकारी हैं। इस संसार में और कोई दूसरा है ही नहीं।
तो मेरे मालिक, मैं आपका कैसे आभार प्रकट कर सकता हूँ, मैं आपको कैसे धन्यवाद कर सकता हूँ। मालिक, मैं तो आपको कोटि कोटि नमन कर सकता हूँ। और यहाँ तक है कि मेरी हर श्वास के अंदर आप विराजमान हैं। जब तक इस श्वास के अंदर विराजमान हैं तभी तक यह सब कुछ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, चख रहा हूँ। और यहाँ तक है सब कुछ आपकी शक्ति के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि ये प्राण शक्ति जिस दिन शरीर में नहीं रहेगी उस दिन कुछ भी नहीं होगा। तो हे मेरे मालिक, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि मेरे से जो भी त्रुटियां अनंत काल से हुई हैं और अब हो रही हैं और अनंत काल तक मेरे से कोई त्रुटियां होंगी, उसके लिए मैं बारंबार आपसे क्षमा चाहता हूँ, बार बार क्षमा चाहता हूँ, बार बार क्षमा चाहता हूँ और आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। हे मेरे मालिक, मेरे पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें और ऐसे ही मुझे मनुष्य जन्म देते रहें और मुझे अपनी भक्ति में लगाए रखें। मैं आपकी भक्ति करता रहूं और जीवों की सेवा करता रहूं जो आपके बनाए हुए जीव हैं। मेरे पे इतनी कृपा करें कि मैं उनकी सेवा भी कर सकूं और मैं आपकी भक्ति भी कर सकूं और मेरे जो अंदर अवगुण हैं उनको परमात्मा आप निहारे नहीं, उनको देखे नहीं, उनको मेरे को क्षमा करते रहें, क्योंकि मैं तो आपका दास हूँ, आप तो मेरे स्वामी हैं और दास का तो स्वामी को क्षमा करना ही चाहिए। और आप तो क्षमावान हैं, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो घट घट की जानते हैं। तो परमात्मा, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। मैं आपको कोट कोट नमन करता हूं, आपको कोट कोट नमन करता हूं, आपको कोट कोट नमन करता हूं। तो प्यारे भक्तों, आप इस प्रार्थना को रोज ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य करें और आपको जो चाहिए वह सहज ही प्राप्त होगा। परमात्मा आपकी इस वाणी को, इस प्रार्थना को ब्रह्म मुहूर्त में जरूर सुनेंगे और उसके बाद में आपको कल्याण वस्तु का आशीर्वाद भी देंगे। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, आपने ध्यान से सुना होगा। यह प्रार्थना आप अवश्य करेंगे और अपने जीवन को आनंद में बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।